नमस्कार, न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ स्वाति शुक्ला। चलिए खबरों की शुरुआत करेंगे। अलीगढ़ में पुलिस ने मुठभेड़ में 25,000 के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश को गोली लगी है। बदमाश को घायल अवस्था में गोली लगी है। बदमाश का नाम ताहिर बताया जा रहा है, जिस पर कई 3 दर्जन लगभग मुकदमे दर्ज हैं। बदमाश हत्या, लूटपाट सहित कई वारदातों में शामिल रहा है। 3 दर्जन से ज्यादा मुकदमा दर्ज हुआ है। इनामी बदमाश जो है 25,000 का, उसे फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अपराधी के बारे में उस पर पुलिस टीम घेराबंदी कर रही थी और जब उनको रोकने की कोशिश की गई तो अपराधियों ने पुलिस टीम पर फायर किया। पुलिस द्वारा काउंटर फायर में एक अपराधी को गोली लगी और एक भागने में सफल रहा। जिस अपराधी को गोली लगी है वो उसका नाम बाद में सामने आया है। ताहिर नाम का क्रिमिनल है जो कि हिस्ट्री शीटर है और 3 दर्जन से अधिक हत्या, लूट, डकैती और डकैती के समय हत्या करने के मामले इस पे दर्ज है। ये भी चीज निकल कर सामने आई कि 20 दिन पहले एक पूर्व विधायक के पेट्रोल पंप पे 6 लाख की लूट हुई थी और इस लूट में भी ये शामिल था। वहीं फिरोजाबाद में पुलिस हिरासत में युवक की मौत के बाद जमकर बवाल हुआ। युवक की मौत से आक्रोशित लोगों ने आसफाबाद ककरऊ मार्ग जाम कर दिया और जाम खुलवाने के लिए पहुंचे एक पुलिसकर्मी को घेरकर पीटा। यही नहीं, लोगों ने उसकी राइफल भी छीनने की कोशिश की। युवक कबाड़ा बेचने का काम करता था, जिसे पुलिस ने चोरी की एक बाइक बरामद करने के सिलसिले में हिरासत में लिया था। परिजनों का कहना है कि उसे थाने में बेरहमी से पीटा गया है, जिसके बाद हालत बिगड़ने पर उसकी मौत हो गई है। पुलिस प्रशासन के कई बड़े अफसरों और विधायक मनीष असीजा काफी समझाने के बाद वहां पर लोग शांत हुए। देखिए, जाम लगा था, डेड बॉडी हटा दी गई है और इनको यही बताया गया है पीएम कराएंगे। पीएम में अगर उनके कथनानुसार अगर कोई दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आदरणीय विधायक जी भी थे यहाँ पे। फिलहाल जाम हट गया है। जो आगे की वैधानिक कार्रवाई होगी वो पीएम के बाद की जाएगी। अलीगढ़ में एएमयू और हिंदूवादी छात्र नेताओं के मामले में 2 हिंदूवादी छात्र नेताओं को पुलिस ने जेल भेज दिया है। 3 दिन पूर्व अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के बाबे सैयद गेट के पास हुए हिंदूवादी संगठन के छात्रों और एएमयू स्टूडेंट्स के बीच टकराव के बाद ये निर्णय लिया गया। इसके बाद एएमयू छात्र हिंदूवादी संगठन के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए थे। इस बीच पुलिस प्रशासन और छात्र संघ पदाधिकारियों के बीच विवाद खत्म करने के लिए बातचीत हुई। छात्र संघ ने हिंदूवादी संगठन के छात्र नेताओं की गिरफ्तारी की मांग की थी। इसी कड़ी में सिविल लाइन पुलिस ने 2 हिंदूवादी छात्रों को जेल भेज दिया है। इनका नाम अमित गोस्वामी और योगेश वार्ष्णेय है। आज 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई है और इसमें अभी शांति भंग की आशंका, 144 का उल्लंघन, कई पोस्ट डाले गए जो से एएमयू से रिलेटेड थे, उनके संबंध में भी जांच करके उसमें भी गिरफ्तारी की गई है। बाकी एएमयू के प्रकरण में भी मुकदमा जो था वो अज्ञात में पंजीकृत है, उसमें भी वीडियोस देख करके फुटेज देखे जा रहे हैं। फुटेजेस में अगर वो लोग दोषी पाए जाते हैं तो उनके विरुद्ध। मेरठ में बदमाशों ने लूट में विफल होने पर मसाला कारोबारी की गोली मारकर हत्या कर दी है। घटना मेरठ के टीपी नगर क्षेत्र के चौराहे की है, जहां पर गाजियाबाद के रहने वाले मसाला व्यापारी पर 2 बाइक सवार बदमाशों ने हमला कर दिया। बदमाश वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए और इस दौरान बदमाशों की एक मोटरसाइकिल मौके पर ही छूट गई। पुलिस के मुताबिक मृतक गाजियाबाद का रहने वाला था। पुलिस मामले में छानबीन कर रही है। मैंने प्रकरण आपको पूरा बता दिया। अभी जो लेटेस्ट बात हुई है, हमारे एसपी बता रहे हैं कि उसकी शायद डेथ हो गई है। हालांकि मैं अभी देख के आ रहा था जब, तो ही वॉज अलाइव, और अभी बता रहे हैं कि उसकी डेथ हो गई। सीने में उसकी गोली लगी थी, बहुत फैटल थी और उसकी डेथ हो गई। कलेक्शन एजेंट था, कलेक्शन करके आ रहा था। मौके पर यहाँ लोगों ने बताया कि उसका बैग छीनने की कोशिश की, लेकिन पब्लिक के लोग आ गए, बैग नहीं छीन पाए।
पिछले दिनों बदले मौसम के बाद आई आंधी तूफान और बारिश ने जो कहर बरपाया है उससे किसानों की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। बदले मौसम के चलते जहां तबाही में कई लोग की जान गई है तो वहीं किसान की भी कमर टूट गई है। तूफानी कहर के बाद आम लोगों की भी नींद उड़ गई है। मौसम विभाग ने पिछले दिनों अलर्ट जारी कर चेतावनी दी है कि हवा का दबाव बना रहेगा। रविवार को भी कुछ जिलों में तेज हवाओं ने लोगों के होश उड़ा दिए। फिरोजाबाद में लोगों ने तेज आंधी को ही बवंडर समझ लिया और सुरक्षित स्थानों की तरफ दौड़ पड़े। हालांकि थोड़ी ही देर बाद तेज आंधी थम गई और लोगों ने राहत की सांस ली। आपको बता दें कि मौसम विभाग ने चक्रवाती तूफान की चेतावनी जारी की थी। कानपुर और झांसी में भी तेज हवाओं ने लोगों को डरा दिया है। वहीं देश के 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है। मौसम विभाग ने आंधी तूफान, भारी बारिश और ओलावृष्टि होने की संभावना जाहिर की है। गृह मंत्रालय ने इसे लेकर अलर्ट भी जारी किया है। और इस खबर पर तमाम जानकारियां देंगे हमारे संवाददाता पीयूष। लेकिन इससे पहले आपको बता दें, पिछले दिनों बदले मौसम के बाद आई आंधी तूफान और बारिश के बाद जो कहर बरपाया है उससे किसानों की फसल को बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। और पीयूष हमारे संवाददाता लखनऊ से जुड़ गए हैं। पीयूष, अगर बात की जाए जिस तरह से पिछले दिनों आंधी तूफान का कहर देखने को मिला था, तमाम मौतें हुई थी, साथ ही किसानों की तमाम फसल तबाह हो गई थी। इस वक्त जो अलर्ट रखा गया है इसको लेकर प्रशासन किस तरह से मुस्तैद है? क्या कुछ तैयारियां की गई हैं ताकि इस अगर आंधी या तूफान आता है तो उससे बचाव किया जा सके? बात जिस तरीके की खामियां देखने को मिली, इंतजाम नाकाफी थे और ये बात भी उठी कि मौसम विभाग ने सही ढंग से जानकारी नहीं दी। कुछ जिला अधिकारियों ने ये कहा, तो उसको लेकर मुख्यमंत्री ने एक बैठक बुलाई थी अभी कुछ दिन पहले और उसमें उन्होंने जिला अधिकारियों को और मंडलायुक्तों को सख्त निर्देश दिए कि आप पहले से अलर्ट रहें। इसको लेकर मौसम की जो भी सूचनाएं आती हैं, जो भी पूर्वानुमान है, उसको लेकर सावधानी बरतें और उस हिसाब से इंतजाम करें, क्योंकि पिछली बार हम लोग भयंकर तबाही देख चुके हैं। ना सिर्फ तमाम लोगों की जान चली गई उसमें और उसके अलावा काफी फसल बर्बाद हो गई। अभी भी ये हाल है कि तमाम जिलों से इस तरीके की खबरें आती हैं कि जो गेहूं कटा पड़ा हुआ है या गेहूं रखा है वो भीग रहा है बारिश में, क्योंकि उसको रखने के इंतजाम नहीं किए गए। मौसम का पूर्वानुमान जो था उसको ठीक से समझा नहीं गया या उस पर ध्यान नहीं दिया गया। तो इस बार उसके बाद जो है मुख्यमंत्री इस बारे में सख्त हुए। उन्होंने दौरा भी किया, जो भी आपदा प्रभावित जिले थे। आगरा गए थे मुख्यमंत्री, कानपुर गए थे, कई जगहों का दौरा किया, बैठकें की तमाम अधिकारियों के साथ और ये निर्देश जारी किए कि इसको लेके विशेष सतर्कता बरती जाए कि जिससे फिर से अगर ऐसी कोई घटना होती, क्योंकि मौसम एक ऐसी चीज है जिसपे किसी का वश नहीं हो सकता, लेकिन हम उससे बचने के इंतजाम जरूर कर सकते हैं। और जैसा कि पूर्वानुमान भी है कि फिर से पश्चिम उत्तर प्रदेश में ज्यादा जो है खतरा है। मौसम विभाग ने जो अलर्ट जारी किया है 13 राज्यों का, जिसमें कि हिमाचल और जम्मू कश्मीर, राजस्थान, दिल्ली से लेके उत्तर प्रदेश सहित 13 राज्य शामिल हैं। उसमें उत्तर प्रदेश का जो पश्चिमी हिस्सा है, अगर आप देखें कि एक बेल्ट जो उत्तर भारत में जो कश्मीर से शुरू होती है और पश्चिम उत्तर प्रदेश तक आती है, उसमें खतरा ज्यादा है। तो इसको लेके अलर्ट जारी कर दिए गए हैं और व्यवस्था ये पहले से ही प्रशासन को ये कहा गया है कि कहीं भी जान माल की क्षति को बिल्कुल। तो 13 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों में आज मौसम की मार झेलनी पड़ सकती है, तो आप कृपया सचेत रहें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे पीयूष, तमाम जानकारियां हम तक पहुंचाने के लिए।